इस कहानी की शुरुआत में एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहां पर एक पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहता है। यहाँ पर कैट्स और उसकी बच्चे भी रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं जो पिटबुल के बच्चों को, कैट के बच्चों को, यहाँ तक कि खुद पिटबुल को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन पिटबुल का एक बच्चा वहीं पर रह जाता है। वो अपनी माँ को वहां से जाते हुए देखता है। यहाँ पर जो कैट होती है वो पिटबुल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है और इस तरह से पिटबुल का जो बच्चा होता है उसकी नई माँ कैट बन जाती है। एक दिन इस जगह पे एक लड़का और लड़की आते हैं। लड़के का नाम ल्यूकस होता है। ल्यूकस कैट के बच्चों को खाना देता है। तभी पिटबुल का बच्चा ल्यूकस को देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो बहुत रहमदिल है और वो ना चाहते हुए भी ल्यूकस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो भागता हुआ ल्यूकस के पास आता है। ल्यूकस उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ल्यूकस फैसला कर लेता है कि वो इस पपी को अपने साथ अपने घर में पालेगा। वो उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहता है। ल्यूकस इस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। बेला हमेशा ल्यूकस का इंतजार करती है। बेला कहती है कि मुझे एक ही चीज़ बुरी लगती है और वो चीज़ है जब ल्यूकस अपने काम पर जाता है, क्योंकि बेला हमेशा उसके आसपास रहना चाहती है। एक दिन बेला जब ल्यूकस के मोम के साथ घूमकर घर वापस आती है तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी आता है और वो ल्यूकस की मोम से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवाई है। उसने कहा है कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे कैट्स है, जबकि ऐसा नहीं है। ल्यूकस की मोम कहती है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करता। ये वही कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर ल्यूकस को बेला मिली थी। दरअसल यहाँ पर आज भी ल्यूकस बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए जाता है और इस साइट का जो मालिक है वो इस जगह को पूरी तरह से तोड़वा कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है। पर ल्यूकस ने पुलिस को कंप्लेन कर दी है कि यहाँ पर बिल्लियाँ रहती है, इसीलिए वो इस जगह को तोड़वा नहीं सकता। उसी शाम को जब ल्यूकस घर आता है तो वो देखता है दरवाजे पर एक लेटर होता है। ये लेटर घर की ओनर का होता है। वो कल घर देखने के लिए आने वाला है, इसीलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। पर ज़्यादा देर तक बेला ल्यूकस के बिना नहीं रह पाती। वो भौंकना शुरू कर देती है। ल्यूकस वापस स्टोर रूम में आ जाता है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाला उसका कलीग भी वहाँ पर आ जाता है। वो बेला को सबसे मिलवाता है और अब बेला की पूरे स्टाफ से दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद रोज बेला ल्यूकस के साथ उसके हॉस्पिटल में आना शुरू कर देती है। एक बार जब ल्यूकस और उसकी दोस्त घर वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वही कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्लियाँ रहती है उनका पड़ोसी उस जगह को तोड़वा रहा होता है। ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि उसके पास परमिशन है, यहाँ पर कोई बिल्लियाँ नहीं है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस पूरी जगह को चेक कर लिया है। पर ल्यूकस का जो दोस्त होती है वो इस पूरी जगह का वीडियो बना देती है। साथ ही वो यहाँ पर रहने वाली बिल्लियों को भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिस वजह से ल्यूकस के पड़ोसी का परमिट कैंसिल हो जाता है, यानी कि अब वो इस जगह को नहीं तोड़ सकता। रात को ल्यूकस जब अपने घर पर होता है तो वहाँ पर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है जिसका नाम चक है। दरअसल चक को उसकी पड़ोसी ने भेजा होता है। चक ल्यूकस को कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल है और डेनवर में पिटबुल रखना मना है, क्योंकि पिटबुल एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है। चक ल्यूकस को वार्न करता है कि अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगा। इस बात से ल्यूकस परेशान हो जाता है। एक दिन जब बेला घर पर होती है तो वो अपनी खिड़की पर एक गिलहरी को देखती है। वो गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, पर वहाँ पर ल्यूकस आ जाता है। ल्यूकस के पीछे से ऑफिसर चक भी आ जाता है जिसने ल्यूकस को धमकी दी थी अगर उसने बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। चक बेला को पकड़ लेता है। हालांकि ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर ल्यूकस उसे बचा नहीं पाता क्योंकि पिटबुल को डेनवर में रखना गैर कानूनी है। इसीलिए ल्यूकस को मजबूरी में उसे चक के साथ भेजना पड़ता है। चक उसे एक शेल्टर में ले जाता है जहाँ पर और भी कई सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ पर हमें बेला की मन की आवाज़ भी सुनाई देती है जिसमें बेला बताती है कि उसने शेल्टर में बहुत अच्छे से बिहेव किया ताकि उसे घर जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों बाद ल्यूकस बेला से मिलने के लिए आता है। उसे अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है ताकि वो बेला को अपने साथ ले जा सके।
ऑफिसर उसे कहते हैं कि अब अगर एक बार भी बेला को सड़कों पर देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। इसलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपने दोस्त के रिश्तेदारों के घर भेजना पड़ता है, जो ल्यूकस के घर से 400 मील दूर होता है। हालांकि वो लोग बेला को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेला मन ही मन सोचती है कि ये उसका घर नहीं है, उसका घर ल्यूकस के पास है। उस आदमी को ल्यूकस का कॉल आता है, जिसने बेला को अपने साथ रखा है। ल्यूकस उसे बताता है कि उसने ऐसी जगह घर ले लिया है जहां पर वो बेला को अपने साथ रख सकता है। कल वो उसे लेने के लिए आएगा। बेला यहाँ ल्यूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसीलिए अगले दिन ल्यूकस के आने से पहले वो इस घर से भाग जाती है। वो कहती है, मैं किसी भी कीमत पर ल्यूकस के पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने एक बहुत लंबा सफ़र है। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है। जैसे ही वो सड़क पर आती है, ल्यूकस की गाड़ी को दिखाया जाता है, जो उसी को लेने जा रहा होता है। पर अब बेला घर से निकल चुकी है। वो रात एक जंगल में बिताती है और अगले सुबह अपने ब्रेकफास्ट के लिए एक खरगोश का पीछा करती है, और वो उस जंगली खरगोश को नहीं पकड़ पाती। उसके बाद वो एक छोटी सी शहर में जाती है, जहाँ पर कुछ डॉग्स होते हैं। उनके साथ बेला सीखती है कि खाना कैसे मांगा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। रात को सभी डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, पर बेला को अपने घर जाना है, इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और जब वो एक जंगल से गुजर रही होती है, तभी उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुगर मरा पड़ा है। शिकारियों ने उसे मार दिया है। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बेला वहाँ से झाड़ियों में छुप जाती है। वहाँ पर उस कुगर का छोटा सा बच्चा भी होता है। बेला मन ही मन सोचती है कि ये बच्चा मेरे पीछे आए ताकि उन लोगों की हाथ ना लगे। होता भी ऐसा ही है। वो बच्चा बेला के पीछे आता है। दरअसल जब बेला छोटी थी और उसकी माँ को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़कर ले गए थे, तो उसे भी एक कैट ने पाला था। इसीलिए वो कुगर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेती है और उसकी माँ बन जाती है। बेला को अब पता था कि उसे खाने का इंतजाम कैसे करना है, इसीलिए वो अपने लिए और कुगर के लिए खाने का इंतजाम किया करती। वक्त बीतने के साथ कुगर का बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कई बार रात को वो अकेले निकल जाता, पर सुबह जब वो वापस आता तो वो बेला के लिए फिश लेकर आता। एक दिन 3 जंगली कुत्ते इनका शिकार करने के लिए इन तक पहुंच जाते हैं। कुगर डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेला नीचे खड़े होकर उनका सामना करती है, पर इससे पहले कि वो तीनों कुत्ते बेला के ऊपर हमला करते, यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो उन जंगली कुत्तों को भगा देते हैं। कुगर इंसानों से डरता है, इसीलिए वो जंगल में भाग जाता है, पर बेला खाने की उम्मीद में उन्हीं के साथ रुक जाती है। रात को उन तीनों में से एक बेला के पट्टे पर उसका नाम पड़ता है। पट्टे में ल्यूकस का नाम और उसका फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। वो आदमी अपने फ़ोन से ल्यूकस को कॉल करता, पर उसकी फ़ोन ऑफ होता है। ल्यूकस की रिकॉर्डेड आवाज़ आती है, जिसमें वो कहता है कि आपने मैसेज छोड़ दो। जब बेला ल्यूकस की आवाज़ सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि वो लोग अपना मैसेज छोड़ते, यहाँ पर कुगर आ जाता है और वो तीनों के तीनों इस तेंदुए को कुगर को देखकर उस जंगल से भाग जाते हैं। बेला का पट्टा भी वहीं पर रह जाता है और वो कुगर के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और कुगर बर्फ को बहुत एंजॉय करते हैं। बेला को एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो भागकर उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉग है जो कि अपनी मास्टर के साथ है। वो डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और तभी वहाँ पर आइस स्लाइड हो जाता है, जिसमें उस डॉग का जो मास्टर होता है वो बर्फ के अंदर दफन हो जाता है। पर बेला और उस आदमी के डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर है। वो दोनों के दोनों वहाँ पर बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर 2 और लड़के आ जाते हैं जो उस आदमी को बर्फ से निकाल कर बचा लेते हैं। वो बहुत जख्मी होता है, इसीलिए उसे होश नहीं होता। वो 2 आदमी जिन्होंने उस आदमी को बर्फ से निकाला था, वो इन दोनों डॉग्स को अपने घर ले जाते हैं। बेला को इनके घर पर बहुत अच्छा लगता है, पर वो किसी भी तरह से अपने असली घर तक पहुंचना चाहती है, जहां पर उसका सबसे अच्छा दोस्त ल्यूकस रहता है। इसलिए एक दिन ये जब जंगल जाते हैं तो बेला वहां से निकल जाती है। हालांकि वो दोनों लड़के बेला को बुलाते भी है, लेकिन बेला को अपनी असली घर जाना है, इसीलिए वो जंगलों से होते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है तो वो शहर के एक स्टोर में जाती है, जहाँ से वो खाना चुरा कर भाग जाती है और इस तरह से बेला अपनी भूख मिटाती है।
तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है जो बेला को अपने साथ ले जाता है। वो बेला को एक रस्सी से बांधकर हमेशा अपने पास ही रखता है। बेला को अपने पास रखने से उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते। इस तरह से उस भिखारी की कमाई बढ़ जाती है। वो बेला को बहुत प्यार भी करता है, लेकिन बेला आज़ादी से घूमना चाहती है, खेलना चाहती है, पर उस भिखारी को ये बात नहीं पता होती। वो एक दिन बेला को एक नदी किनारे ले जाता है। वो देखता है कि उसकी रस्सी कमज़ोर हो चुकी है, वो टूटने वाली है, इसीलिए वो उसे लोहे की जंजीर से बांध देता है और उसका दूसरा सिरा अपनी कमर पर। बेला जानती है कि ये भिखारी बहुत उदास है। वो भिखारी सो जाता है और ये उसकी आखिरी नींद होती है। दरअसल उसकी मृत्यु हो जाती है और बेला अब यहाँ पर फंस चुकी है। वो अगले कई दिनों तक इसी तरह से इसी जगह पर रहती है। हालांकि उसके सामने नदी है, पर वो पानी नहीं पी सकती। बेला बहुत ज़्यादा प्यासी होती है। वो लगभग अधमरी हो जाती है। लेकिन एक दिन यहाँ पर 2 बच्चे आते हैं। वो देखते हैं कि बेला चैन से बंधी है। चैन का दूसरा हिस्सा एक आदमी की शरीर से बंधा है जो अब मर चुका है। वो बेला की चैन को खोल देते हैं और बेला चैन खुलते ही नदी से बहुत सारा पानी पीती है। बेला को आज पहली बार पानी के स्वाद का पता चला। इसके बाद बेला अपनी आगे की सफ़र पर निकल जाती है। बेला को अब समझ में आ जाता है कि उसका सफ़र इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे इस तरह से अपने घर की सफ़र में पूरी 2 सर्दियाँ बीत चुकी है और अभी भी उसे नहीं पता कि उसे और कितना वक्त लगेगा। वो लगातार जंगल से आगे बढ़ती रहती है, पर एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वो बेला को घेर लेते हैं और वो बेला को मारकर खाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कुगर आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। वो बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली हो चुका है। वो सभी जंगली कुत्तों को बहुत बुरी तरह से मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद कुगर और बेला, जो एक दूसरे को पहचान चुके हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कुगर बेला को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बेला उठती है तो वो चाहती है कि कुगर उसके साथ चले, ताकि वो, कुगर और ल्यूकस एक साथ एक घर में रहे। वहीं कुगर ये चाहता है कि बेला उसके साथ रुक जाए, पर बेला भी अपने घर वापस जाना चाहती है। इसीलिए जाने से पहले वो कुगर को कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूँगी, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों का सफ़र करने के बाद वो डेनवर शहर पहुँच जाती है, जहाँ पर ल्यूकस रहता है। सड़कों पर बहुत सारे गाड़ियाँ होती है, जिस वजह से बेला एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसका एक पैर जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो ल्यूकस तक पहुँचना चाहती है, इसलिए वो लंगड़ाते हुए ल्यूकस के घर पहुँच जाती है। पर जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर ना ल्यूकस और ना ही उसकी मॉम होती है। दरअसल उन्होंने ये घर खाली कर दिया है। यहाँ इस घर की जो नई ओनर है वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देती है। वहीं बेला के अंदर अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। वो थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। तभी उसकी कैट मॉम वहाँ पर आती है, जिसने बचपन में उसे पाला था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, और इससे पहले कि बेला कुछ सोच पाती, यहाँ पर वहीं एनिमल कंट्रोल वाला ऑफिसर आ जाता है, जिसका नाम चक है, जिसने पहले भी बेला को पकड़ा था। बेला उसे देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो सीधा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर ल्यूकस और उसकी मॉम काम करते हैं। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन ल्यूकस उसे कहीं भी नहीं दिखता। पर यहाँ पर वो सब लोग हैं जो बेला को जानते हैं। वो बेला को देखकर बहुत खुश और बहुत हैरान भी होते हैं। वो सब बेला को प्यार कर रहे होते हैं, और तभी ल्यूकस दूर से देखता है कि बेला वापस आ चुकी है। और जब बेला ल्यूकस को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागते हुए ल्यूकस की तरफ जाती है। ल्यूकस और बेला एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश है, पर अब यहाँ पर चक आ चुका है। वो बेला को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाना चाहता है, पर बेला के जितने भी साथी होते हैं वो उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, और उसके पूछने पर उसे बताया जाता है कि ये एक पिटबुल डॉग है जो कि डेनवर में अलाउड नहीं है। डेनवर का नाम सुनते ही ल्यूकस कहता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर के अंडर नहीं आता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए डेनवर का कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। चक कहता है कि अगर मैंने इस डॉग को रास्ते में कहीं देखा तो मैं इसे पकड़ लूँगा।
सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट है, इसीलिए अब तुम अपनी गाड़ी जमा करोगे और फील्ड में काम नहीं करोगे, यानी कि अब बेला को चक से कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद ल्यूकस बेला को अपने नए घर ले आता है जहां पर पिटबुल को रखना अलाउड है, यानी कि ये जगह डेनवर से बाहर है। बेला भी अपने नए घर आकर ल्यूकस को वापस पाकर बहुत खुश है। अंत में हमें कुगर को दिखाया जाता है जो खुद भी एक माँ बन चुकी है और वो दूर से अपने बच्चे को डेनवर शहर दिखाती है जहाँ बेला रहती है। और इस तरह से बेला और कुगर दोनों के दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।